नमस्कार, स्वागत आपका अभिनंदन द शिष्य एकेडमी में एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही। यात्रा के कई चरण होते हैं। यात्रा के जो है कई चरण है हमारे पास, लेकिन यात्रा कुछ सीमा तक फिलहाल जो है हम मेन एक प्रकार से एक स्टूडेंट की लाइफ में है। और स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ा सा जो है होता ही है, ये बात तो वास्तव में सच है ही कि यार हमें थोड़ा सा पहले सिलेक्शन लेना है, यानी कि हमें थोड़ा आर्थिक विकास इसमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो यात्रा है, टॉपिक आप देख रहे होंगे सामने, भूगोल लह, एक मजेदार यात्रा। यानी कि लह आपको जब हिंदी की भी आप चर्चा करेंगे तो उसमें आपको अह का अर्थ भी जो है लगातार हम जो है बात करेंगे आपसे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ज्यादा एक प्रकार से मैं इसका प्रारूप ज्यादा नहीं बनाऊंगा, बस थोड़ा सा मेन मुद्दों पर जो है बात करते हैं, क्योंकि एक यात्रा है लेकिन यात्रा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी हमारी। हमारी से मतलब आपकी और हमारी, कि हम इसे थोड़ा सा सहज बनाएं। सहज मतलब एक भारीपन न लगे यार कि बहुत मुश्किल सा हो गया, है ना। इस चीज को थोड़ा सा हम जो है दूर करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा रूपरेखा इसमें न बनाते हुए हम जो है थोड़ा सा पहले आपसे बात कर देते हैं। आज जो प्रारंभ है, जो पुनर्जागरण जिसको मैं कह सकता हूँ, रेनांसा मैं जिसकी बात कर सकता हूँ, उस रेनांसा का जो मेन अर्थ है, वो अर्थ हमारी भाषा में एक चीज है कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए, अध्ययन जो है वो सामान्य अध्ययन है, और सामान्य अध्ययन का मतलब मैंने आपसे जो है फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि जो आकांक्षी हैं या फिर जो इच्छुक हैं, यानी कि एस्पिरेंट का मतलब ये मत समझिए कि आप ही एस्पिरेंट्स हैं। थोड़ा लंबी व्याख्या उसकी करें तो शायद जो है आकांक्षी भी जो है होंगे। तो हमें जीवन में हम कामयाब हो न हो, नियति है, नीति हम जो है जरूर तय कर सकते हैं, लेकिन नियति को हम जो है इतना ज्यादा एक प्रकार से उस पर हमारा प्रभाव कम रहेगा। तो मेन चीज की तरफ जो है हम मूव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आज का जो जो टॉपिक है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं लगातार, वो यही है कि एक प्रकार से हमें प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो थोड़ा सा जो है आप सबसे पहले जो है धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य के बिना बड़ा मुश्किल सा है। अगर सफर लंबा होता है तो उसमें जो है थोड़ा सा जो है धैर्य भी होता है, क्योंकि समय पर हमारी जो है पाबंदी एक प्रकार से नहीं होती। तो कुछ कुछ तरीके, कुछ कुछ बात करते हैं। एक जब मजेदार है ही, तो मजेदार यात्रा में थोड़ा कॉमेडी भी होगी। ऐसा नहीं कि लगातार आपसे कॉमेडियां ही चलती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा सा जो है एक ट्रैवल, एक हमारी जो जर्नी है, एक यात्रा जो है वो थोड़ा सा हल्की हो सके, है ना। सबके लिए एक समान नहीं हो सकती, लेकिन जितनी हमारी कोशिशें रहेंगी उतनी ज्यादा ये हल्की होती रहेगी। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं कि वास्तव में ट्रेंड क्या है, यानी कि बदल क्यों रहा है। यानी कि बदलाव ही जीवन का एक वास्तविक जो है सत्य होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल। मैंने आपसे टॉपिक की बात कर ली कि भूगोल एक मजेदार जो है यात्रा है। पृथ्वी को जानते हैं, समझने का जो है क्या ये जो विज्ञान है, उस विज्ञान की भी हम बात करें। हम हर एक चीज को जो है क्लियर आपसे करते रहेंगे, एक एक शब्द को हम समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कि आज वर्तमान में हम जो है सोच क्या रहे हैं, हमें क्या सोचना चाहिए, और हमें अपनी जो है नीतियों को कैसे निर्धारण करना चाहिए। तो माय डियर, सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं एक प्रकार से किस चीज की, एक नीति की। एक जो है नीति की जो है हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कि नीति हमारी कैसी होनी चाहिए। नीति यानी कि पॉलिसी, नीति क्या होनी चाहिए। अब नीति दरअसल में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जो है सीखते हैं। भाई, एक चीज आपने सुनी होगी कि लर्निंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। जो सीखना है वो एक गतिशील क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो उसमें हम नीतियां ही बना सकते हैं। आपने कभी जो है महाभारत को अगर आपने गौर से देखा हो, महाभारत का एक भागवत गीता का अगर आपने एक ट्रैक देखा हो, तो उसमें नीतियां तय की गई थी। शब्द को समझना ऑटोमेटिकली सब आपके ऑटोमेटिकली ही जो है आपके पास क्या होता चला जाएगा,
सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो नीति में हर एक चीज को कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की। तो जैसे मैं जो है उदाहरण ले लेता हूं भागवत गीता या फिर जो है महाभारत का एक युद्ध का जो वो ले लेता हूं, तो उसमें भी एक चीज हुई थी कि सबने नीतियां निर्धारण की हैं। हाँ भाई, शाम को जो है सूर्यास्त के बाद क्या नहीं होगा, एक प्रकार से जो है युद्ध नहीं होगा, कोई महिला पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई जो है निशस्त्र पर हाथ नहीं उठाएगा। तो ये नीतियां तय कर दी गई थी, लेकिन जब वास्तव में नियति को मंजूर होता है तो फिर नीतियों को भी हमें क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। नीति पर हमारा कोई बस नहीं चलता, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमें सिर्फ नीतियां ही तय करनी एक प्रकार से पड़ेंगी, और वही हमारी जो है एक बेहतर जो है अच्छी कोशिश जो है हो सकती है। तो ये नीति आप समझ गए, नीति पर आप जो है कदापि न जाएं। अब नीति में देखो, हम एक नीति पर चलते हैं, मुद्दा आप शुरू होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब नवीन जो है एक शिक्षा नीति क्या है, मैं आपसे एक चीज बता दूं। सबसे पहले क्या मांग रहा है, पहले डिमांड तो हो, पहले मांग तो हो, कितना हम लोग उसमें सक्षम हैं। आपकी जो मांग होगी, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है ना कि आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट कीजिए, हमें अलाना कीजिए, हमें फलाना कीजिए। यानी कि हमें जब नीड जरूरत होती है, जब जरूरत पैदा होती है, तो हमें निश्चित तौर से उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ता है, यानी कि जो भी ढूंढे लेकिन ढूंढे। तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो दरअसल में जो है 2000 में जो है स्थापित कर दी गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उससे पहले अगर आप हल्का सा देखें तो 1986 में भी जो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और सबसे प्रारंभिक जो है 1968 में आई थी। तो समय बदला, तो आप मोटा मोटा देख लीजिए, लगभग लगभग आपको जो है 25 से जो है 30 इयर्स का जो है क्या आ रहा है, एक प्रकार से गैप आ रहा है। मोटा मोटा बोल रहा हूँ, गणित आप जो है लगा सकते हैं, यानी कि 30 साल में जो है हमारा क्या आ रहा है, एक प्रकार से गैप आ रहा है। यानी कि परिवर्तन जरूर होगा, और परिवर्तन ही जो है संसार का क्या होता है, नियम होता है। तो ये तो हमारा एजुकेशन का है। जब लेक्चरर के बैच स्टार्ट होंगे, या फिर जो है अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच स्टार्ट होंगे, या एलटी के बैच स्टार्ट होंगे, तो हम जरूर जो है इन पॉलिसियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से पेडागोगी के अंदर एजुकेशन में आता है। लेकिन मेन मुद्दा जो मेरा है कि हमें क्या आपके साथ ट्रैवल करना है, तो हमें इसके आधार पर करना एक प्रकार से पड़ेगा। यानी कि 2000 जो अभी तक अप्लाई पूरी तरह नहीं होगी, लेकिन शायद 8 अगस्त से जो है ये अप्लाई करने की जो है सरकार ने इसको प्रारंभ कर दिया है। तो 2000 की जो पॉलिसी है उसमें बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी कि हमें पढ़ना क्या है, हमें बस एजुकेशन और दूसरा लर्निंग, यानी कि शिक्षा और प्लस में इसके क्या, एक प्रकार से सीखना। यही इस एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, उद्देश्य है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन क्या होती है, आपने फॉर्म भरा है, भरे भी होंगे, आगे भी जो है लगातार भरेंगे आप। तो हमें एक उसमें देखना आपका, हमें वहां पे लर्निंग क्वालिफिकेशन नहीं लिखी होती, वहां लिखी होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब, हाँ जी आपने 12th किया है, हाँ जी आपने बीए किया है, हाँ जी आपने बीएससी किया है, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीडीएस की कर रहे हैं, आप जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, आप जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, आप जो है ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी की तैयारी करने के लिए आपके उसमें गौर से पढ़ना, अभी तक पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन अब गौर से पढ़ना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें जो है क्या होगी, एक प्रकार से लिखी होगी कि हाँ यार 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद जो है आप जो है बन सकते हो। लेकिन आपको भी वास्तविक पता है कि एजुकेशन एक अलग चीज प्रोसेस होती है। सीखने से हम जो है उदाहरण देते कि भाई आपको गाड़ी चलाना आता है, देखो ना उद्देश्य क्या है, एजुकेशन पॉलिसी जो 2000 की है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ही यही है कि हमें सीखना है। मेन उद्देश्य सीखने का मतलब कि आपको अगर गाड़ी ड्राइव करनी आ जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं यार कि आप जो है सिर्फ जो है देहरादून में ड्राइव करोगे, आप भाई मुजफ्फरनगर में भी ड्राइव करोगे, आप जो है आजमगढ़ में भी ड्राइव करोगे, आप जो है बीकानेर में भी ड्राइव करोगे, आप जो है पहाड़ों पे भी ड्राइव करोगे। तो ये जो है सीखने का तरीका होता है, वहां आपको ये नहीं बोला जाएगा साहब कि ऐसा होता है तो ये करना हमें जो है पड़ेगा। तो मेन उद्देश्य जो है एजुकेशन जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 2000 वाली, उस पॉलिसी का उद्देश्य ही क्या है,
आपको मेन क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। तो मेरा उद्देश्य एक प्रकार से आपसे बोलने का मतलब यह है कि अगर आप जो है सिर्फ फैक्ट ओरिएंटेड चलते हैं, अगर आप फैक्ट को ओरिएंट करते हुए चलते हैं तो फिर गेम बनने वाला नहीं है। आप 3 या 4 साल पहले चली जाइए, सिर्फ फैक्ट पूछे जाते हैं। अच्छा साहब, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? अच्छा, राक्षसी तंगड़ी का बैटल कब हुआ था? अच्छा जी, तराइन का बैटल कब हुआ था? जब हुआ था, लेकिन हमें तो कंसेप्ट ये देखने पड़ेंगे कि वास्तव में हुआ क्यों था, क्या कंसेप्ट थे, कारण क्या थे। डेट है, ठीक है, याद रहता है, अच्छी बात है। नहीं याद रहता है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि युद्ध की पॉलिसियां क्या होती है, क्यों युद्ध किया गया। तो ये जो मेन उद्देश्य है, आपको कंसेप्ट लेकर ही चलना पड़ेगा मेरे ब्रदर, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, जो भी आप जो है इसमें बोल सकोगे, आपको कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देकर अपने मुद्दे पर आता हूं, शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं नहीं, दरअसल में जो है 2000 की ये जो है कौन एक प्रकार से जो है पॉलिसी जो है काम कर रही है। इसमें जो है कस्तूरी रंजन का नाम सुना होगा आपने। एक चीज और देखिए, कस्तूरी रंजन का इसमें जो है नाम सुना होगा आपने, कस्तूरी रंजन का, कस्तूरी रंजन रंजन कस्तूरी जो रंजन है, ये एक प्रकार से जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। अब साइंटिस्ट जब जो है पॉलिसियों की जो कमेटी बनी थी, उसके हेड थे जिस पर जो है पॉलिसी लागू हुई, उस पॉलिसी में जब साइंटिस्ट रखा गया है एजुकेशन पॉलिसी के लिए, तो सामान्यतया आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वैज्ञानिकतावाद एक प्रकार से स्थापित करने की कोशिश की गई। अब वैज्ञानिकतावाद क्या होता है? वैज्ञानिकतावाद जो होता है, हमारा जो साइंटिफिक एक टेम्परामेंट होता है, जो वैज्ञानिकतावाद होता है, उस वैज्ञानिकतावाद का मतलब होता है कि आपको तार्किक होना पड़ेगा, आपको जो है लिटरेचर में काम करना पड़ेगा, आपको जो है कला में काम करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी चल जाएगी, कि उसने उसको मार दिया, ये फलानी उसमें बैटल में उसने उसको मार दिया, ठीक है, लेकिन उस बैटल की क्या तार्किक विवेचनाएं एक प्रकार से हो सकती हैं, क्या हम उससे सीखें, यही चीजें जो है एक प्रकार से वैज्ञानिकतावाद कहलाती है। और जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, इसीलिए 2020 में, बाकी बोलो या ना बोलो, जो 2000 आपकी जो है 20, सॉरी यहाँ पर 2020 की पॉलिसी है, 2020 की जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें वैज्ञानिकतावाद को एक प्रकार से रखा गया है। इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक प्रकार से रेनांसा है, पुनर्जागरण जिसको जो है एक कहा जा सकता है। तो आपको भी जो है तार्किकता के आधार पर जो है क्या करना पड़ेगा, इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। अब इस तार्किकता का एक उदाहरण ले लीजिए। सपोज करो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, मैं ज्यादा लंबा नहीं आपके पास खींचूंगा, मैं एक चीज बोल रहा हूं, वैज्ञानिकतावाद या हमें एक ज्वाइंट एजुकेशन कैसे प्राप्त करनी। भाई एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं एक चाय का उदाहरण ले लेते हैं कि भाई चाय है। अब चाय को आप हर एक चीज से जोड़ सकते हैं, कहां से जोड़े, हम जोड़ लेते हैं जी उससे, एक प्रकार से किससे, हिस्ट्री से, कि जो है चाय, चाय से पहले आपने एक चीज सुनी होगी कि किसी जमाने जब चाय पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस भारत में कराई थी, तो पुर्तगालियों ने के बाद जब इंट्रोड्यूस यहाँ पर जो है चाय कराई गई, तो उसके बाद यहाँ पर एक जो है कोलेरा, आपने हैजा का नाम सुना होगा, हैजा उसके बाद जो है बहुत ज्यादा कम होगी। पहले एक बीमारी हैजा ही होती थी, गांव के गांव उसमें क्या हो जाते थे, एक प्रकार से निपट जाते थे। तो जब हम इतिहास से जोड़ेंगे उसे, तो हम देखेंगे कि हाँ यार, एक पुर्तगाली लोग आए, पुर्तगाली का मतलब आ गया मॉडर्न इंडिया आपकी शुरू हो गई, भाई फ्लैट सी बात है। हम जो है थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया में और आगे जाते हैं, हम बोलते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आगे होंगे अभी नए बच्चे अगर जो होंगे उनकी समझ में थोड़ा ये कम आ रहा होगा कि ये चाय में, कि हम जो है सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है वो सबके लिए खोल देते हैं, यानी कि जो मर्जी वो व्यापार करे, लेकिन चाय के साथ नहीं कर पाएंगे आप व्यापार। उस पर जो है ऑटोनॉमी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, चीन के साथ ब्रिटिशर्स की थी। तो यानी कि हमने चाय को, घरेलू शब्द में चाय को किससे जोड़ दिया है, इतिहास के अंदर हमने जोड़कर रख दिया। दूसरी चीज विज्ञान के रूप में हम देखते हैं, अरे यार ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा जुकाम लगने की, कोल्ड लगने की संभावना है, क्या किया जाए, बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना है आपके घर के, क्या किया जी, चाय बना दीजिए, आप उसे विज्ञान से जोड़ सकते हैं।
और एंट्री हम अंदर और मारते हैं तो हम विज्ञान के भी अंदर चले जाते हैं, हम उसमें जो है केमिस्ट्री में निकल जाते हैं। अजी इसमें तो निकोटीन होता है, ये तो केमिकल, इसका जो है क्या होगा, एक प्रकार से केमिकल फायदा भी होता है, तो हमने उसे जो है रसायन विज्ञान से भी एक प्रकार से जोड़ कर रख दिया है। तीसरी चीज, हम उसको जो है सामाजिक परिवेश में, सांस्कृतिक जो हमारी, अगर नॉर्थ इंडिया की मैं मेनली बात करूं, नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो वहां पर जो है क्या होता है कि यार कोई आ गया घर में तो चलो कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा क्या चाय पी के तो जाओ। अगर हम इसको आध्यात्मिकता से भी इस चाय को जोड़ें तो चाय आपकी जुड़ जाती है। आप कभी बौद्ध मठों में चले जाओ, ताबो मठ में चले जाओ, तो ताबो मठ में क्या है, एक प्रकार से जो है चाय, आप किसी भी जगह पर बौद्ध मठों में अगर आप चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर जो है चाय पीने के लिए मिलेगी कि साहब चाय पी लीजिए, क्योंकि चाय को ये बोला जाता है आप जो है भगवान के दर पर आए हो, अल्लाह के दर पर आए हो, या जो भी आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, उसके दर पर अगर आप आए हो तो आपकी थकावट दूर होनी चाहिए। आखिर उद्देश्य तो हमारा स्पिरिचुअलिटी में यही है कि यार जो हम थके हुए जीवन पर चल रहे हैं, हमें लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन हम आध्यात्मिकता से भी उसको जोड़ सकते हैं। हम चाय कहाँ पर होती है, हर जगह तो बाबूजी चाय होती नहीं। टाटा की चाय लेनी है आपकी, है ना, ताजमहल की, आपने जो है देखा होगा जाकिर हुसैन का कोई ऐड हमारे जमाने मतलब चलता था, अब वर्तमान में चलता है नहीं चलता तो भगवान जाने। उस चाय को जो है हमने एक प्रकार से किससे, एक ज्योग्राफी से भी उसको जोड़ दिया कि आसाम में चाय के बागान है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में जब आप जोड़ पाएंगे तो देन हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य है हम उसके बेहद करीब पहुंच जाएंगे। बेहद करीब पहुंचने का मतलब यह है कि हम लोग पूरी तरह जो है ज्ञानी एक प्रकार से बनना हमारी फिलहाल बस कर नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा हम उसके करीब पहुंच सके उतना ज्यादा हम उसके करीब पहुंचेंगे। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना तो चारों तरफ ही पड़ेगा। जो हमारा मेन एक नया ट्रेंड है कि ऐसा नहीं है ज्योग्राफी चल रही है तो बस ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री चल रही है हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी चल रही है पॉलिटी पढ़ना है, विज्ञान चल रही है यही पढ़ना है। नहीं सर, हमें जो है कहा एक प्रकार से जिस दिन हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, आज हम जो है जियोग्राफी से यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और अंतिम जो भी हमारा टॉपिक हो जाए, चाहे वो बायोलॉजी का टॉपिक होगा या फिर कोई भी चीज का टॉपिक होगा, केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, हम सब उसको जो है फिर से कहाँ पहुंचेंगे, ज्योग्राफी पर ही पहुंचेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी से हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस के माध्यम से हम किसको पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। फिर हम जो है क्या बन जाएंगे, एक प्रकार से परिपूर्ण बन जाएंगे। और यही हमारी जो है एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, मेन एक प्रकार से संदर्भ निकल जाया करता है। तो माय डियर, अब चलते हैं अपने भूगोल एक मजेदार यात्रा की तरफ जाते हैं, और हमें भूगोल के अंदर जो है अपना ही पृथ्वी का जो है क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से समझना पड़ेगा। अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर शायद हमें या तो लोक सेवा आयोग अब यूपी करेगा, या फिर जो है यूपीएससी करेगा, या कोई भी और जो है कमीशन हमें क्या कर देगा, इसमें जो है उलझा देगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अभी याद करने की तो दूर दूर तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, एक मजे में जाना है। जैसे जो है आप क्या करेंगे, अब नवंबर दिसंबर में जब आएगा फर्स्ट क्लास सीजन, एक प्रकार से आहा बसंत का मौसम आएगा आएगा, तो उस बसंत के मौसम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से भूगोल के करीब आना पड़ेगा। जानते आप सब हैं, बस थोड़ा सा उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है इसके आगे जो है चलते हैं आगे की यात्रा। अब देखिए, अब मेन दिक्कत यह है कि विज्ञान क्या है। मैंने कहा ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विज्ञान की बात करती है कि वैज्ञानिक ढंग से हम एक प्रकार से पढ़े। अब बचपन में तो नहीं, लेकिन बचपन से थोड़ा ऊपर की तरफ जब आप एजुकेशनल कोई डिग्री लेंगे तो उसमें आपको एक चीज सिखाई जाती है कि भाई विज्ञान क्यों पढ़े, साइंस को क्यों पढ़े। आखिर कुछ तो चाहिए ना, जब हम आकांक्षी हैं तो कुछ तो चाहिए हमें। हर किसी को तो कंपटीशन फाइट करना नहीं है। तो भूगोल क्यों पढ़े, यानी कि भूगोल या विज्ञान क्यों पढ़े। जो कस्तूरी रंजन है वो वैज्ञानिक है, स्पेस साइंटिस्ट है, वो क्या बोल रहे हैं, वैज्ञानिकता के बाद में एक चीज को बोल रहे हैं कि विज्ञान का, जैसे हमने सुना था, विज्ञान का जहां अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। अब विशेष प्रकार का ज्ञान का मतलब क्या हो गया भाई, क्या विशेष है उसमें। तो विशेष में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान करनी पड़ेगी, जहां आपके पास 3 प्रश्न प्रारंभ हो जाएं वहां पर आप जो है विज्ञान की घटना को घटित होते हुए देखेंगे। सबसे पहली जो घटना होती है वो घटना होती है क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बाबर भारत आया, क्यों आया, इतने युद्ध हुए, क्यों हुए, क्या विवेचनाएं किसके द्वारा की गई,
क्यों की गई, क्यों पैदा होना चाहिए। दूसरी चीज उसका जो है क्या होता है, आखिर हुआ क्या, जब क्यों का कारण हुआ तो उसके बाद आपको क्या देखना पड़ता है, और तीसरी चीज आपको जो है कहाँ देखना पड़ता है। तो आप एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहाँ का कंसेप्ट थोड़ा सा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन जो है थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन मेनली इसमें रखा गया है कि क्यों ऐसा हुआ, जिस दिन आपके अंदर क्यों पैदा हो गया, जिस दिन आपके अंदर क्यों पैदा हो गया, भूगोल यानी कि क्या पैदा हो गया, विज्ञान पैदा हो गया, यानी कि क्यों जहां लग गया समझ लो वहां पर जो है क्या पैदा हो गया, विज्ञान क्या हो गया, पैदा हो गया। बस अब घर की बात ही देखो, क्यों गया था जी, इसलिए गया था जी, क्या किया था जी, इसलिए किया था जी, वो ये किया था जी, कहाँ किया था जी, वहां पर किया था। बस तीन के हेर फेर ही, गौर से देखोगे तीनों के हेर फेर ही सारी की सारी जो है कहानियां एक प्रकार से पढ़ जाया करती है। अब क्वेश्चन देखिए, हम भूगोल को क्यों पढ़ते हैं, भूगोल एक वैज्ञानिकता के आधार पर जो है हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। मजबूरी ये है हमारी, क्योंकि वैज्ञानिकता ही जो है आज के मानव की जो है एक मेन गतिविधि है, जिसके बिना हम वास्तव में किसी चीज को नहीं समझ सकते। तो क्यों पढ़े भाई भूगोल। अब भूगोल का फिर वही चीज मैंने कहा ना, आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको स्वयं से ही मिलेंगे अगर आपने चारों तरफ से जोड़ दिया। भूगोल क्यों पढ़े, पहले पढ़ने का जीव बता दीजिए मुझे कि वो जीव कौन सा है जो पढ़ पाए। तोते की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो है बात कर रहा हूं किसकी, कि कौन सा जीव है जिसके अंदर थोड़ा सा मानव, कुछ थोड़ा सा जो है इस अस्तित्व ने, जिसे अस्तित्व बोलते हैं, आप इसे कोई भी धर्म से जोड़ लीजिए, किसी भी जो है आध्यात्मिकता से जोड़ लीजिए, वो हमारा मुद्दे से नहीं है, लेकिन उद्देश्य हमारा क्या है कि आखिर ऐसा क्यों पढ़े। तो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि मानव ही एकमात्र ऐसा जीव, इस अस्तित्व, इस प्रकृति ने, इस नेचर ने, या फिर जो है जो भी आप सांख्य दर्शन का पुरुष या प्रकृति का जो भाव अगर आप देखेंगे कभी एनिसेंट इंडिया में, तो सांख्य दर्शन क्या कह रहा है, ये प्रकृति पुरुष क्या कह रहा है, तो वो यही चीज बोल रहा है कि आखिर जो है मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने भाषा शैली का, जिसने अपने दिमाग का कुछ ज्यादा प्रयोग और जीवों से किया है। हालांकि हर एक जीव की अपनी अपनी एक महत्ता होती है। तो हमारे लिए कैसा क्या क्या चीज रहेगी, भूगोल क्यों पढ़े, इसलिए पढ़े कि बाबूजी मुझे तो रहना फिलहाल इसी धरती पर है, जब इस धरती पर रहना है तो मुझे किसके साथ रहना है, मुझे इस प्रकृति के साथ रहना है, मुझे इन नदी नालों के साथ रहना है, मुझे जो है इस भूकंप की गतिविधियों के साथ रहना है, मुझे ज्वालामुखी गतिविधियों के साथ रहना है, मुझे ड्रेनेज सिस्टम यानी कि गंगा नदी का जो है प्रभाव मुझे देखना पड़ेगा, मुझे वनस्पतियों का प्रभाव देखना पड़ेगा, मुझे पशुपालन का प्रभाव देखना पड़ेगा, मुझे हर एक चीज के लिए जो है किसका फायदा, स्वयं अपना ही फायदा देखना पड़ेगा। और स्वयं अपना फायदा देखने के साथ साथ जो है मुझे इस प्रकृति को ही जो है क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म भाषा में हम भूगोल क्यों पढ़े, बाबूजी सीधी सी बात है, जब भी आपसे कोई क्यों पढ़े सीधा सा बोल देना जी हमारा उसमें फायदा है। वो बोलेगा क्या फायदा है, बता देना जी, अगर जो है अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई, ठंड बहुत ज्यादा हो गई, बर्फ ज्यादा पड़ गई, गर्मी ज्यादा हो गई, तो डेली आप जो है समाचार पत्रों को देख लीजिए, न्यूज चैनलों को देख लीजिए, आज इतनी बाढ़ हो गई, आज इतनी गर्मी हो गई, आज बसंत का इतना अच्छा मौसम है। ये सब किसके लिए, ये सब हमारे लिए। तो माय डियर आपको सिर्फ इतना देखना है कि भूगोल हम क्यों पढ़े। तो फ्लैट सी बात है कि हम प्रकृति के साथ, हम मानव या फिर जो है अन्य जीव, ताकि वो जीव हम हमारे साथ और हम उनके साथ सरवाइव कर पड़े, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, एक प्रकार से भूगोल को क्या करते हैं, भूगोल की चर्चा करते हैं। फैक्ट की बात जो है आगे आती रहेगी, फैक्ट की जो है बात आगे आती रहेगी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, भूगोल क्या है। अब जो है मैंने आपसे बोला था क्यों पढ़े, क्यों से प्रारंभ हो गया, क्या है भूगोल। अब देखो भूगोल की एक लंबी चौड़ी परिभाषाएं जो है कल से क्लास में शुरू हो जाएंगी, लेकिन सामान्य सी जो है बात है जियो और ग्राफोस, एक फैक्ट है, कोई इतने बड़ी वो मत करना जी हमें ये करना है, रेस्टो इसने ये कहा है ना, ये चीज का, ये तो फैक्ट की बात है। लेकिन हम सीधी सी बात आपसे बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का वर्णन हम कैसे कैसे जो है इस अर्थ को समझ पाते हैं, इस अर्थ को समझने का क्या कारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो है अपने हिसाब से कर लेना कि एक ग्रीक एथेंस के निवासी एरिस्टोस्थनीज, उन्होंने सिर्फ यही चीज कहा है, भूगोल का मेंशन किया है।
लेकिन लगभग लगभग मैं आपको एक और आइडिया दे देता हूं। ये युग है 269 से लेकर 171 की बीसी का हेर फेर का ये युग है, बिफोर क्राइस्ट का, ईसा पूर्व का ये युग है। इस ईसा पूर्व के युग के अंतर्गत जो है क्या होता है, एक प्रकार से ईसा पूर्व के युग के अंतर्गत ये युग है, जो युग लगभग लगभग भारत में नंदास डायनेस्टी, मौर्य पीरियड छोड़िए, नए बच्चे कोई बात नहीं, आप इतना याद रखना थोड़ा सा, यहाँ पर इस समय मौर्य पीरियड भी चल रहा है, यानी कि नई नई चीजें जो है क्या हो रही, एक नया वैज्ञानिकतावाद यहाँ पर पैदा हो रहा है। मौर्य पीरियड यहाँ पर चल रहा है, नंद डायनेस्टी का भारत में फॉल हो रहा है, और विश्व में भी कई चीजें, यानी कि सामाजिक स्थिति बदल रही है, सांस्कृतिक स्थिति बदल रही है, भौगोलिक स्थिति जो है बदल रही है, आर्थिक स्थिति बदल रही है, मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका है, हर एक चीज अब जो है यहाँ से जुड़ने वाली है। तो इस वजह से जो है ये वही युग है जहां पर एक नई क्रांति जो है क्या हो जाती है, एक प्रकार से जो है आ जाया करती है। तो एरिस्टोस्थनीज ने जो है पृथ्वी के वर्णन के बारे में कहा है। लेकिन मैं एक चीज आपसे बता दूं, एक थे जिनका नाम था हेरोडोटस, सुना होगा आपने, हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहा जाता है। इन हेरोडोटस ने एक बड़ी गजब की चीज बोली थी। इन्होंने एक चीज को बोला था, क्या बोला था इन्होंने, कि यार इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, भूगोल को कैसे पढ़ा जाए, फैक्ट याद अलग चीज होती है, इतिहास को कैसे पढ़ा। हेरोडोटस बोल रहे हैं इतिहास को जब पढ़ना है तो भूगोल का चश्मा लगाकर पढ़िए, और भूगोल को जब पढ़ना है तो इतिहास का चश्मा लगा दीजिए। भाई बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था जी? बैटल ऑफ पानीपत 1526 में फर्स्ट हुआ था। लेकिन ये तो इतिहास हो गया, जहां घटना हुई वहां इतिहास आया, लेकिन पानीपत पड़ता कहां पर, हाइडेस्पीज का बैटल कहां पर हुआ था, किस सन में हुआ था। तो ये जो है इतिहास और भूगोल को हमें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ करना पड़ेगा। तो जहां यहां आपको एरिस्टोस्थनीज जो है नाम मिल रहा है, वहीं आपको थोड़ा सा इतिहास भी जोड़ लेते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी माय डियर बोर नहीं होना है, क्योंकि कल कहां चलना है, जीरो से चलना है और जीरो पर पहुंचना है। जिस दिन ज्योग्राफी या जिस दिन ये सिलेबस, जिस दिन ये कोर्स हमारे माध्यम से पूरा होगा, उस दिन जो भी अंतिम टॉपिक होगा वो आज की क्लास में जो है आज की डेट को याद रखिएगा, आज की डेट पर ही उसका क्या कर देंगे, हम समापन कर देंगे। इसीलिए हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जीरो से चले थे और फिर कहां पर पहुंचना है, जीरो पर ही जो है पहुंचना है। घर की बात लिख रहा है, सामान्य प्रक्रिया में आप जो है इसको पढ़ लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप खींचते रहना, खींचते रहोगे कोई दिक्कत नहीं भी खींचोगे तो हम लगातार आपके पास जो है क्या करते रहेंगे, नोट्स प्रोवाइड आपको जो है पहुंचाते रहेंगे इसके अंतर्गत। तो भूगोल क्या है, यानी कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी में क्या क्या है, उसमें आप पृथ्वी में क्या है, मैं हूं, यानी कि मेरे अंदर बायोलॉजी है, मेरे अगल बगल भूगोल है, मेरा इतिहास जो है क्या रहा है, एक प्रकार से इस टाइप का रहा है, या फिर जो है मुझे भविष्य में ऐसे करना, ये सारा का सारा हम जो है ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं। तकनीकी आप देख रहे हैं, तकनीक का हमने भी जो है क्या किया है, प्रयोग किया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आप भी देख सकते हैं कि तकनीक को हमने दिखाया है। बच्चे का फिगर देख लीजिए, कोई भी चीज आप देख लीजिए, धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, खोलेंगे। यानी कि इतना वादा मेरा आपसे जरूर है, जिस दिन लास्ट क्लास आपकी होगी उस दिन या तो आप सबसे ज्यादा जानेंगे, या तो फिर आप जो है बिल्कुल नहीं जानेंगे। आखिर बात तो वही है, चाहे बिल्कुल जीरो हो जाओ या फिर जो है अनंत पर पहुंच कर भी क्या डबल जीरो उस पर लगा दो। चलिए साहब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कि भूगोल के मुख्य प्रश्न मुख्यतः है क्वेश्चन क्या समस्याएं हमारी भूगोल के अंतर्गत आ जाया करती है। देखिए क्या क्या है, कहां कहां है और क्यों है। मैंने तीनों चीजें आपसे पहले बोली, जिस दिन आपके अंदर तीनों है तो आप पढ़ सकते हैं पृथ्वी में मौजूद प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान करना। अब प्राकृतिक क्या है, प्रकृति पर मैं लंबा चौड़ा आपसे बात कर लूंगा कभी कि प्रकृति किसे है, प्रकृति किसे कहते हैं, यानी कि सांख्य दर्शन के माध्यम से जो सबसे प्राचीन हमारे पास दर्शन है उसके माध्यम से हम करेंगे। फिलहाल हम प्रकृति को ज्यादा नहीं, बस प्रकृति ये देख लेना जी, आज बाढ़ आ गई फलानी जगह जी, आज वहां पर बहुत ज्यादा धूप हो गई जी आज वहां पर क्या चल रहा है, जैसे हमारे हम बीमार होते हैं हम बोलते जी आजकल क्या चल रहा है,
बैक्टीरियल चल रहा है, आजकल ये वायरल चल रहा है। बस बोल दिया हमने, बात खत्म। मेडिकल में गए, डॉक्टर सर के पास गए, दवाइयां दी और बात खत्म हो गई। लेकिन प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं जो है आप देखेंगे तो उन सांस्कृतिक विशेषताओं में, अब सांस्कृतिक विशेषताओं की मैं थोड़ा आगे चलकर आपसे बात कर लूंगा। सांस्कृतिक विशेषताओं की मतलब होती है आपके कि यार आपने भारत, क्योंकि हम भारत की इस समय वर्तमान में बात कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। सांस्कृतिक विवेचना क्या बोलते हैं कि यार भूगोल को हमें संस्कृति के तौर से देखना है। आपने जम्बू द्वीप सुना होगा, भारत खंडे सुना होगा, उस जम्बू द्वीप का इतिहास क्या है भाई? आज का बच्चा तो शायद पढ़ने वाला या थोड़ा नॉलेज रखने वाला या कोई इच्छुक व्यक्तियों का वही समझ पाएगा ना कि हाँ यार संस्कृति क्या है, संस्कृति से क्या लेना देना है। तो सांस्कृतिकता का मतलब ही मोटा तौर से अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो इतिहास था, इस भारत का जो इतिहास था, यहाँ पर जो एक पुनर्जागरण का जो काल हुआ था जिसने समाज को बदला था। भाई पुनर्जागरण न होता, जैसे हम एक बात कर लेते हैं कि यार उदारवाद क्या होता है, जैसे उदारवाद की भी बात जो है लंबी चलेगी, लेकिन उदारवाद होता क्या यार, ये महिलाओं को जो है ज्यादा कष्ट नहीं देना है, सती प्रथा नहीं करानी। भाई सती प्रथा क्या मतलब होता है? तो हमने क्या है, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट लाए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लाए, यानी कि धर्म में सुधार कर दो, समाज स्वयं सुधर जाएगा। तो जब सती प्रथा को हम पढ़ेंगे या जो है बाल हत्या को हम पढ़ेंगे या बाल विवाह को हम पढ़ेंगे या फिर नरबली को हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम यही तो बात करेंगे कि यार ये संस्कृति क्या है, किन क्षेत्रों में ऐसा प्रावधान था, या भूगोल की क्या विशेषता थी, उन्हीं क्षेत्रों में ऐसा क्यों होता है। अच्छा ये आपके यहाँ तो ऐसा होता है, तो वो हमारी सांस्कृतिक विवेचनाओं के अंतर्गत आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कहां कहां ये जो है विशेषताएं एक प्रकार से होती हैं, प्राकृतिक विशेषताएं कहां पर होती हैं। प्राकृतिक विशेषताओं का मतलब है यार क्या किया जाए, यार कहां जाए जाए, पसीना बड़ा हो रही है, आप देख रहे हो वीडियो में कि पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या किया जाए यार, क्या किया जाए। आप टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एसी लगा दिया आपने, लेकिन जो प्रकृति है, जब एसी की खोज विज्ञान ने नहीं की थी या फैन की खोज नहीं की थी, उस समय भी तो लोग शायद कभी गर्मी तो लगी होगी, बॉडी का टेम्परेचर तो बदला होगा, वहां पर जो है पानी की व्यवस्था तो बदली होगी। एक पहाड़ में कहावत चलती है, गढ़वाल में कहावत चलती है, विभिन्न, अरे यार वहां का तो पानी ही खराब है साहब, अरे यार वहां पर तो जो है बहुत ज्यादा धूप होती है जी, जिसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। अरे यार मद्रास जाना यार गर्मी बहुत है, राजस्थान यार है नहीं, गर्म बहुत ज्यादा है उस पोर्शन में। अच्छा आजकल शिमला जाएं, बड़ा ठंडा है यार, इस समय नहीं जाते, दिसंबर में नहीं जाते, कब जाएंगे? अच्छा उस समय नवंबर अक्टूबर नवंबर में जो है मौसम बेटर रहेगा। तो इन तत्वों का विवरण कहाँ कहाँ पर जो है इनका विवरण होता है, ये बारे में भी हम जो है इस भूगोल के अंदर जो है पढ़ेंगे। अब तथ्य क्या है, क्यों ऐसी चीज होती है, क्या कारण है? भाई मैंने आपसे पहली वीडियो में, मेरी बात को सुनना, मैंने आपसे एक चीज कहा था, जहां पर फिजिक्स पैदा होती है, फिजिक्स का मतलब ही हमारी बॉडी से है, बस ये है फिजिक्स। अंदर तुम घुस लो, बायोलॉजी भी घुसो, मन पे घुसो, स्पिरिचुअलिटी में घुसो, जहां मर्जी वहां घुसना है, लेकिन बाहर क्या है, यानी कि हम कैसे अपने पर्यावरण, उसके नेचुरल जो हमारी प्रकृति है उसको हम कैसे जो है क्या कर सकें, एक प्रकार से अपने साथ बन सके। यार हम ज्यादा पॉल्यूशन ना फैलाए ना, ज्यादा पॉपुलेशन न बढ़ाए ना, यार ज्यादा ही हम जो है वनों का कटान न करें ना, ज्यादा ही हम ऐसा नहीं है कि यार इतना ज्यादा इंफ्रा पैदा कर रहे हैं, इतने ज्यादा पहाड़ों पर देखेंगे हम कि लगातार हम जो है मिट्टी को जो है काम नहीं कर, मिट्टी देख नहीं पा रहे, कैसी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, या फिर कल के दिन आप जो है कामयाब होंगे, मकान बनाएंगे, कहाँ बनाओगे, मसूरी है, शिमला है, नैनीताल है, ये सारी जगह कैसी हैं, यानी कि मजबूत हैं, तो मजबूत में जो है आपको मकान देखे होंगे आपने, मकान ऐसे होते हैं, आप जाइए हिल स्टेशन में यो, लेकिन आपको जो है दिल्ली में नहीं मिलेंगे ऐसे मकान। क्यों? तो वही चीजें हमें इसमें जो है कार्य और कारण का जो है सिद्धांत क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपसे कहीं विद्वान वर्ग जो है कार्य और कारण के सिद्धांत को भी जो है अलग करते हैं कि हर एक कार्य के पीछे कारण होता है, लेकिन उसकी भी हम फिलॉसफी में जो है व्याख्या करेंगे, हिस्ट्री में उसकी व्याख्या करेंगे कि कार्य और कारण जो है क्या हर जगह जो है क्या एक प्रकार से संभव भी नहीं है। वहीं पर हमारा जो है क्या हो जाता है, अध्यात्म जो है पैदा हो जाया करता है। अब एक लाइन आपकी लब्बो-लुबाब ये समझिए, आप सीधा सा लब्बो-लुबाब आप समझिए कि प्रकृति क्या बोल रही है। प्रकृति बस एक चीज बोल रही है आपसे कि देखो जी, जब हम कल से ब्रह्मांड पढ़ेंगे, जब हम कल से जो है पृथ्वी को पढ़ेंगे, तो हम प्रकृति हमसे बस यही बोल रही है बाबूजी, तब जाकर जो है
एक दूसरे के बीच रिलेशन होगा, क्योंकि हम क्या है, मानव हैं, हम जीव हैं, हमारा रिलेशन प्रकृति से होगा। और प्रकृति ने सामान्य भाषा में जो है बड़े प्यार से बोल दिया कि हमने भूमि क्या बना दी है, बंजर बना दी है, लेकिन जो है बाग बगीचे जो है अब हम इस पर जो है क्या करेंगे, एक प्रकार से बनाएंगे। यानी कि प्रकृति के साथ अगर हम सामंजस्य बिठा सके, कुछ नहीं करना, हमें उसके साथ सहज होकर चलना है, बस चलते रहना है, विरोध नहीं करना है। जहां आपने जो है विरोध शुरू किया, जहां आपने जो है क्या रेजिस्टेंस दिया, जहां आपने प्रतिरोध किया, समझ लो वहां पर क्या होगी, गर्मी पैदा होगी। और गर्मी पैदा होगी तो आप समझते हैं तो सारा गेम जो है गर्मी का ही है। तो प्रकृति के साथ हम कैसे जो है अनुकूलन बनाते हैं, इसलिए प्रकृति हमसे बोल रही है कि देखो जी बाबूजी, हमने आपको एक भूमि दी है, आप जो इसमें जो बना सकते हो। हमने भी प्रकृति से बोला कि हमने भूगोल का एक प्रकार से सृजन किया, हमने उसे समझने की कोशिश की है, सृजन तो नहीं पूरी तरह, लेकिन हमने जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ सुधार हम लगातार कर रहे हैं। क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, ये सब चीजें हैं, तो आपने हमें प्रकृति दी है। आपकी प्रकृति जैसी भी आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार हम क्या करेंगे, एक प्रकार से जो है वहां बाग बनाएंगे, बगीचे बनाएंगे। यानी कि मानव तभी अच्छा होगा जब मानव क्या करेगा, एक प्रकार से कृत्य करेगा। चलिए साहब, अब एक मेन क्वेश्चन जो है कि यार क्या किया जाए, ये मैं हालांकि आपसे जो है पहले भी बात कर चुका हूं, आप इस लाइन को पढ़ सकते हो, इतिहास से मैंने इसको जोड़ दिया है। इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे यार इकोनॉमिक्स से कैसे इसको रिलेट किया जाए, विज्ञानों का संगम। संगम का मतलब समझ गए आप, 10 15 10 20 50। संगम का मतलब यही होता है कि जहां पर जो है अधिक से अधिक चीजें आपकी मिलती हैं। तो भूगोल हमारी शुरू से ही कोशिश रहेगी कि चाहे हम दर्शन भी पढ़ेंगे उसमें भी भूगोल डालेंगे, क्योंकि हमें मानव बनना है। तो भूगोल इतिहास से मैंने रिलेशन उसका कर दिया है कि हेरोडोटस के कथन पर आप जो है 100% मैं तो समर्थन करता हूं, आप कितना उसमें समर्थन करते हैं ये आप देख लेना। अर्थशास्त्र के अंदर देखिए, अर्थशास्त्र में सीधी सी बात है, आजकल आप देख रहे होंगे यार, कुछ समय पहले मैंगो सीजन चल रहा था, लीची का सीजन चल रहा था। अब लीची तुम्हारी जो है शिमला में तो होगी नहीं, जबरदस्ती पैदा मत करा देना, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ठीक है, आप अपनी सीमा तक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज्यादा वो मत कर देना इसका कि बहुत ही ज्यादा आपने जो है इसका क्या कर दिया है, सीमांकन जो है कर कर रख दिया है कि हाँ यार इतना कुछ रखना है। अर्थशास्त्र यानी कि जहां आपकी एग्रीकल्चर जितनी होगी, आसाम में जी चाय होती है, यूपी में जी गेहूं चावल हो रहा है ना, महाराष्ट्र में जो है जी कपास की खेती होती है, तो ये उन्हीं जगहों पर क्यों है भाई, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हो रही, इस धारणा को ही हमें जो है इकोनॉमिक्स का सृजन होता है। यानी कि जितने हमारे पास संसाधन रहेंगे उसी हिसाब से जो है हमारी क्या होगी, ज्योग्राफी चलेगी। यानी कि जैसा अर्थशास्त्र रहेगा वैसे शायद हम ज्योग्राफी पर जो है क्या करेंगे, कार्य करेंगे। एनवायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस एनवायरमेंट में अभी नेक्स्ट टॉपिक में जो है बात कर लूंगा। एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट पर्यावरण जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। बिना पर्यावरण के जब तक आप सहज नहीं होंगे, जब तक पर्यावरण आपको नहीं देगा, यार आप देख रहे हैं बारिश ही बारिश लगी हुई है, सुनाई नहीं दे रहा है। एनवायरमेंट जो है क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो है मौसम परिवर्तन हो रहा है, एनवायरमेंट ही चेंज हो गया, पर्यावरण परिस्थितियां, इकोसिस्टम पर ही जो है दिक्कतें आ रही हैं, है ना। आजकल आपने जो है जंतर मंतर पर विरोध सुना होगा, जो आपका जो है ये सोनम वांगचुक है, उन्होंने लद्दाख की कभी स्टोरी को पढ़ी है, उन्होंने वहां पर पानी की दिक्कत थी, एक प्रकार से पिरामिड वगैरह जो है ग्लेशियर पिरामिड बनाकर उन्होंने प्रकृति को एक प्रकार से बचाने की अनुपम पहल की है। तो पर्यावरण का भी जो है जैसी प्रकृति रहेगी वैसे ही जो है हमें भी जो है उसके साथ सामंजस्य क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। तो यानी कि विज्ञानों का संगम है विज्ञान, फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं, विज्ञान का मतलब ही क्या होता है, विशेष प्रकार का ज्ञान। विशेष प्रकार का मतलब क्यों पैदा कर देना, क्या पैदा कर देना और कहां पैदा कर देना, आपका सृजन इसी पर होगा। आयोग भी आपसे यही पूछेगा, सामाजिक जीवन में जब हम प्रवेश करेंगे तो उसमें भी जो है यही चीजें क्या होगी, एक प्रकार से आएंगी। अब मैं थोड़ा भूगोल की हल्की सी शाखाएं आपसे जो है बात कर लेता हूं। भूगोल की मुख्य शाखाओं के अंदर जो है मैं वैसे तो अलग अलग जो है शाखाएं आ जाती है, लेकिन मैं इसका मोटा हल्का सा जो है आपको क्या दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। देखो पहले इसमें देख लीजिए, आपको 3 प्रकार के भूगोल, हालांकि आपको अलग अलग बुक्स में आपको जो है अलग अलग टाइप के भूगोल मिल जाएंगे। भाई आदमी आदमी में अंतर होता है, तो फिर आप लगा सकते हैं कि भूगोल भूगोल में भी अंतर हो सकता है।
तो यानी कि हम थोड़ा सा इसका मोटा सा जो है आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, लगातार इसमें जो है बात चलती रहेगी कि वैसे तो कईयों ने 2 जगह बांटा है इसको, कईयों ने 3 जगह बांटा है, कईयों ने 10 जगह बांटा है, कईयों ने कई जगहों पर बांटा है, लेकिन मेनली जो है बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने इसमें 3 जगहों पर जो है इसको बांटा है। पहला जो है हमने भौतिक भूगोल की जो है बात की है, फिजिकल ज्योग्राफी की, दूसरा है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा है हमारा कौन सा, जैव भूगोल। बस इन तीनों से ही हमारा जो है एक प्रकार से आयोग से लगभग जो है काम एक प्रकार से जो है निकल जाया करेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं भौतिक भूगोल को। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखिए फिजिकल भूगोल में हमें कई चीजें पढ़नी है, लिथोस्फीयर पढ़ना है हमको, एक प्रकार से जो है जैसे इसमें 3 ही चीजें आपकी होती हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत, आप जो है 3 चीजों को जो है मेनली क्या करेंगे, रखेंगे। इनमें 3 चीजों का मैं जो है आपसे जो है बात कर लेता हूँ। ये 3 चीजें हमारी कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 आएगा इसमें आपका जो है क्या, स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल का मतलब हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। दूसरी चीज आएगा हमारा जलमंडल। जलमंडल, जलमंडल का मतलब हो गया हाइड्रोस्फीयर। मतलब से मतलब मेरा ये है कि इसे ये बोलते हैं। थर्ड आ गया हमारे पास वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों के अंतर्गत जो है हमें इन तीनों का अध्ययन इसमें करना है। ये हम लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन फिजिकल जो ज्योग्राफी उसकी मोटी सी देखो, पर्वत कैसे बनी, क्यों बनी, फोल्डेड माउंटेन कैसे बनी, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनी, वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनी, घाटियां क्या होती हैं, दर्रे क्या होते हैं, नदी क्या होती है। देख लीजिए आप इसके अंतर्गत जो है नदी क्या होती है, इसके अंदर भी हम जो है क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से देख सकते हैं किसमें जो है नदी वगैरह जो है किस प्रकार से वर्क करती है। अब देखिएगा इसी के अंदर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक से भूगोल इसके अंदर देख लेते हैं, थोड़ा सा शाखाएं को देख लेते हैं, इसकी शाखाएं कैसी कैसी आती हैं। ये पठार वगैरह इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह हमें लंबा चौड़ा इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। माउंटेन ये एक तरह के नहीं होते, बाहर से हमें सब एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इनका बनना कैसे होता है, प्लेन क्या होते हैं कि हम मैदानी भाग के पठार पर जाना है या पर्वतों में जाना है, दोनों एक ही टाइप के होते हैं लेकिन हल्का सा अंतर होता है। वाटरफॉल, घाटी, हिमनद, मरुस्थल, खाड़ी, द्वीप, समुद्र, ये सारी की सारी चीजें जो है हम क्या करेंगे, एक प्रकार से जो है लगातार किसके अंदर, इस जो है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चर्चा जो है करेंगे। जो हमारी ज्योग्राफी खुलेगी, इन सब का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इनका वर्ग क्या है, ये सारा का सारा जो है हमारे साथ क्या होगा, एक प्रकार से जो है वर्ग करेगा साहब। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट के अंतर्गत जो है हम दूसरी चीज पर चलते हैं, किसकी तरफ, ये देखिए मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में क्या हो, आप कैसी जगहों पर रहते हैं। आप अपने गांव को अब गौर से देखना शुरू कर दीजिए। आप किन गांवों में रहते हैं, किन कस्बों में रहते हैं। यूपी में अलग टाइप के हैं, कस्बे अलग हैं, अलग अलग नगर टाइप के होंगे, अलग अलग जो है वहां पर घरों का सृजन होगा। जैसे ये आप जो है हिमाचल प्रदेश की मेन मेन शिमला में चली जाइए, मसूरी में चली जाए, आपको इस टाइप के स्लोप टाइप के जो है मकान दिखेंगे। दिल्ली में आपको अलग टाइप के मकान दिखेंगे। तो कैसी कैसी उनका जो है रहना जो है एक प्रकार से होता है। उनके घटक क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में घटक क्या है, क्या क्या करना है उन्हें, यानी उनको अपना जो है शिक्षा का क्षेत्र देखना है, उनको अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जीवन देखना है कि उनका स्वास्थ्य की कैसी वहां पर स्थितियां होती हैं, क्या वहां पर पानी अच्छा है, क्या क्लाइमेट अच्छा है। आप हर जगह जानते होंगे, कई बार जो है कुछ पेशेंटों को ये बोला जाता है साहब आप जो है प्रकृति के नजदीक चली जाइए, या फिर जो है आप क्या एक प्रकार से जो है किस प्रकार से आप इंडस्ट्रियल इलाके में रहते हैं। सारे चीजें हमें किसमें पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं जो है किसमें भूगोल के घटकों के अंतर्गत और आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हमें ये पढ़ना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं आपको कि आप उद्योग कहां करते हैं। हर उद्योग हर जगह नहीं होगा, हर व्यापार हर जगह नहीं होगा, हर व्यापार के जो रिसोर्सेस हैं वो भी हर जगह नहीं होंगे। भाई जब मिट्टी जैसी होगी उसी हिसाब से आप जो है क्या करेंगे, एक प्रकार से कार्य करेंगे। पहाड़ों पर जाओगे परिवहन आपको जो है क्या होगा, एक प्रकार से जो है अलग अलग जो है नजर आएगा। कहाँ पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, घाटियां मिलेंगी, अलग अलग टाइप से जो है आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की भी हम जो है बात कर लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में मैंने आपसे हल्की सी बात पहले भी कर ली कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन है उसमें उसकी भाषाओं का कैसा सृजन रहा है,
एक प्रकार से आपको जो है अगर मंचूरियन भाषा है तो वहां पर कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, रीति रिवाज आपके यहाँ होली है, दिवाली है, ईद है, परंपराएं क्या है, त्योहार, कला, सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत आ जाती है कि यार बिहू महा मनाया जाता है तो आसाम में ही मनाया जाता है, पोंगल है तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु में ही मनाया जाता है ना। तो इस टाइप से हमारे अलग अलग चीजों का जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी इसमें आ जाता है। और तीसरी चीज है पर्यावरण पर इम्पैक्ट कितना है। आप जो है पॉल्यूशन वगैरह जो है एक प्रकार से न फैलाएं, उसमें वनों की कटाई को आप जो है निरंतर कंट्रोल करें। यानी कि ये सारी की सारी चीजें, इन पर बहुत लंबी लंबी टॉपिक हम बात करेंगे इनसे, क्योंकि हमें एक एक टॉपिक से क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा कि कहां कहां पर जो है क्या क्या हिसाब का पर्यावरण का क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है, जिससे हम लोग जो है सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, एक प्रकार से जो है गुजर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है जैव भूगोल आए। अब जैव भूगोल के अंतर्गत यही टाइप की है आपकी यार कि वन कहाँ कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट सेल्वाज कहाँ मिलते हैं, पंपाज कहाँ मिलते हैं, है ना। एक प्रकार से जो है पेम्पेरो कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पर है, इथोपियन बेल्ट कहाँ पर है, आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, इंडियन मलेशियन साइड दिख रही है आपको। तो जैव भूगोल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, वर्णन जो है किसका करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्लांटेशन होते हैं, जीवों की स्थिति कैसी है, शंकुधारू वन कहाँ मिलते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति कैसी होती है, घास के मैदान कहाँ है, राजस्थान वाले तरस रहे हैं, मैंग्रोव वन कैसे होते हैं जिन्हें सदाबहार वन बोला जाता है। और उसके अलावा साथ ही साथ हम जो है जीवों के बारे में भी जो है चर्चा इसके अंदर किसके अंदर, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करेंगे, एक प्रकार से जो है करेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में जो है आप देखेंगे कि भौतिक भूगोल के अंदर भूआकृति और जलवायु, इसमें जो है हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन दिखाना है यार कि लेगून झीलें कैसी बनती हैं। झील एक ही नहीं, आपने जो है 2013 में जो है केदारनाथ डिजास्टर सुना होगा जिसमें चौराबाड़ी ताल टूटा था। उस चौराबाड़ी ताल जो गांधी सरोवर बोला जाता है उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, यानी वोल्केनिक झीलें, जैसे आपने लोनार झील की वोल्केनी में सुनी होगी, ज्वालामुखी फटा, एक गड्ढा बना, उसमें जो है पानी भरा और एक प्रकार मिट्योर था ये, उसके बाद में बात कर लेंगे, लेकिन वो कैसे कैसे बना। समुद्र का क्या रोल होता है, नदियां, झीलें वगैरह, घाटियां, मैदानों का जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन हमें जो है हर एक कंस्ट्रक्शन को हम लगातार आपसे जो है चर्चा करेंगे। माय डियर, मेरा उद्देश्य दरअसल में आपसे ये बताना है कि लगातार करके जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी टॉपिकों को जो है चर्चा करना पड़ेगा। वही हमने मानव भूगोल के बारे में देख लो बात कर ली, सामाजिक भूगोल कैसे समाज, मैंने आपसे बताया आप कैसे समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, कौन सी जातियां आपके अंदर आती हैं, क्या आप जो है एक प्रकार से गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां भी हैं और साथ ही साथ वहां पर जनजातियां भी हैं। जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो एक प्रकार से दिक्कत होगी। हालांकि इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन बढ़ना भी अच्छी बात है, बुरी बात भी बोल सकते हैं उसे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे। ये जनसंख्या भूगोल है। आर्थिक भूगोल मैंने आपसे बारे में चर्चा कर दी, कृषि, पर्यटन, व्यापार, सब कुछ जो है जैसे जैसे संसाधन, बस जैसा मैं हूं मेरा क्षेत्र बताएगा, मेरी जनसंख्या बताएगी, मेरा समाज बताएगा। और राजनीतिक भूगोल, ये राजनीतिक भूगोल में आपको काफी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। कैसा राजनीतिक भूगोल कि साहब जो है भारत की सीमा इतना, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉल है, किबुतु से लेकर गुहार माता तक है। ब्रिटेन की कहाँ तक सीमा है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, लंदन का रोल क्या है, आयरलैंड का रोल क्या है, अमेरिका यूएसए का सीमाएं क्या है। कहीं कहीं आपने एटलस को खोलेंगे आपको ब्रैकेट में दिखेगा कि इसका जो है वहां पर डोमिनल स्टेटस है, यानी कि उसका क्या है वहां पर उपनिवेश वगैरह है। ये सारे के सारे काम हम बाय मैपिंग से भी जो है आपके साथ क्या करते रहेंगे, एक प्रकार से सीखते रहेंगे। अब देखिए अंतिम टॉपिक, ज्यादा नहीं, कल से जो है प्रॉपर्ली इसमें होगा काम, लेकिन आपको ये चीजें तो रखनी पड़ेगी। याद रखना आज की क्लास सबसे आसान भी है और सबसे टफ भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 के 8 सब्जेक्ट पढ़ने, इसलिए ये जो है क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। अब देखिए भूगोल हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल और प्रबंधन दिखा देता है। भाषाएं छोड़िए, भाषाओं को सहज रूप में लीजिए कि भाई जैसा मैं हूं बस मुझे देख लेना, बाहर से देख लेना, अंदर थोड़ा बहुत करके आपको जो है हल्का फुल्का समझ में आ जाएगा। हाँ यार ये काला है तो क्यों है, ये गोरा है तो ये क्यों है, इसमें मिलानिन ज्यादा हो रखा। अच्छा तमिलनाडु वाली यार आपने देखी होगी, मूवियां देखते होंगे आप, एक मारा बॉक्सिंग सीधा उड़ गए 10 लोग, है ना। अब तो खैर हर जगह आने लग गई मूवियां वगैरह, लेकिन उनकी चमड़ी क्यों मोटी है, क्या गर्मी से मोटी है या फिर जो है ठंड से पतली हो रखी है, या आप उस प्रकृति को देखना
कि जो मतलब काले टाइप के, अब जो काला होगा वो अन्यथा मत लिया ना, लेकिन ये साइंटिफिक होता है कि आपको प्राकृतिक जैसे संसाधन हैं, जो भी नेचर ने हमें दिया है, उन्हीं नेचरों का इस्तेमाल और उनको कैसे हमें रखना पड़ेगा, उसका ध्यान हमें रखना है। उसके लिए एक वर्ड आप यहाँ पर जो है देख रहे होंगे, जिसे बोलते हैं सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट की आप जो है बात करते हो, सतत विकास की आप जो है बात कर रहे हो। सतत विकास को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास होता क्या है दरअसल में? सतत विकास उसे बोलते हैं, डेवलपमेंट ठीक है, आपने आज जो है 20 करोड़ रुपए कमा दिया, आज आपने 100 करोड़ रुपए कमा दिया, आज आपने कितने भी कमा दिए, जितना भी आपको है, आपने संसाधन अपने पास रख दिए, लेकिन संसाधनों का दोहन यानी कि रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट उस सीमा तक ही करें जिस सीमा तक अगली पीढ़ी के लिए बच जाए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। कि भाई आज ठीक है यार, मैं बोलता भी हूं यार कि आज लकड़ी देखो ना कितनी महंगी, साल का दरवाजा लगा लो आप, कितना महंगा है, तो क्यों नहीं जो साल की जंगलों का जो क्षेत्र होगा वहां काटने वाले अगर 2 पेड़ भी लेंगे तो उनका तो फर्स्ट क्लास मंथली बन गया। लेकिन भाई अगर आप इस तरह से जो है इन संसाधनों का दोहन करोगे तो भविष्य की पीढ़ी क्या खाएगी, और भविष्य की पीढ़ी छोड़ो, हम लोग क्या खाएंगे अगर हमारे दादा पूर्वज लोग जो है ऐसा कर देते। तो सतत विकास का मतलब आप समझना कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, वनों का, नदियों का, जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसका उतना ही एक प्रकार से उपयोग करें। जितने पेड़ काट रहे हैं कोशिश करें कि उससे ज्यादा लगाएं, नहीं तो कम से कम उतना पेड़ तो जो है हमें एक प्रकार से डेवलप करना ही पड़ेगा। सतत विकास इकोनॉमिक्स में आपको लंबा चौड़ा बताएंगे, लेकिन सतत विकास का मतलब ये है कि हम उतना संसाधन करें ताकि हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी भी जो है क्या कर सके, एक प्रकार से जो है आगे की तरफ उनका जो है संशोधन एक प्रकार से संसाधन करते रह सके। अब माय डियर ये प्रारंभिक था, यानी कि यहाँ से रेनांसा पुनर्जागरण, इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, रेनांसा की मैं बात कर रहा हूँ। पुनर्जागरण का मतलब ये होता है जहां पर आप तार्किक हो गए, जहां पर आपका वैज्ञानिकता आपके अंदर आ गई है, वहां पर आप समझ लीजिए कि आप पुनर्जागरण के काल में। अब आपको सोशियो एंड रिलीजियस जो है रेनांसा उसको अलग हटा दीजिए, यूरोप का रेनांसा अलग हटा दीजिए, वो जो भी है उसको बात करें, लेकिन हमें शब्दों को फिलहाल पकड़ना है कि रेनांसा का मतलब, पुनर्जागरण का मतलब ये क्या होता है कि एक प्रकार से आपको तार्किक बनना है, लॉजिकल बनना है, और जो है साथ ही साथ आपको जो है साइंटिफिक आपका जो है क्या होना चाहिए, एक प्रकार से सोच होनी चाहिए। तो माय डियर अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप तुरंत वीडियो में आप पूछ सकते हैं, आप जो है लगातार ऑनलाइन भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन जितने मन में आपने प्रश्न अपने उठाए, बस क्यों पैदा करना, क्या पैदा करना, और जो है कहाँ पैदा करना, कैसे पैदा। अब हमारे जो है थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, मुद्दा तो है, इसको आप जो है तुरंत एक तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि इसका ड्राफ्ट हमने आपके पास जो है तुरंत रिलीज हो रहा होगा, आप जो है देखेंगे इसे। बैच हमारे जो है आज से जो है प्रारंभ हो चुके हैं, तो इसमें हमने तमाम बैचों का जो है सृजन एक प्रकार से कर दिया है। आप हमारे स्टाफ से जब चाहें आप जो है बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ हमने जो है आपके पास रख चुके हैं। दूसरी चीज, हमने आज से जो है अपना जो है साइट ओपन कर दी है। हम ये चाह रहे हैं बस आपसे कि जो है जितने भी जुड़े बस थोड़ा सा ईमानदार रहें। ईमानदार का मतलब एक चीज याद रखना कि जितने बैच चल रहे हैं आप उस पर पूरा वो कोशिश करें, कि पूरी कोशिश करें, बस नीतियों को अपना अच्छा रखें, नियति हमारी जो है बाद में देख लेंगे। दूसरी चीज के अंतर्गत जो है बैच का हम नया जो है उसमें रिकॉर्ड में डाल देंगे, लेकिन आज से हम जो है अपनी साइट खोल रहे हैं, आपको जो है 2 या 3 दिन के अंतर्गत अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अन्यथा जो है थोड़ा सा समस्या हमारी मैनेजमेंट की, मेरी व्यक्तिगत नहीं लेकिन मैनेजमेंट की थोड़ा समस्या है, उनका लोग लगातार जो है अलग रहता है, उसका डिटेल हम जो है आपको जो है पहुंचा देंगे। आज से ही हमारी जो है सारी ऑनलाइन के जो है हर एक जो है साइट वगैरह सब कुछ जो है खुल चुकी है। आप सहयोग देना, दिल से जो है आप और हम साथ चलेंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, सक्सेस हमें मिलेगी। 99% हम जो है उम्मीद रखते हैं, 1% में जो है हम थोड़ा सा नियति के भरोसे जो है छोड़ देंगे, यही सत्य तुरंत आपको जो है वीडियो के बारे में मिल जाए।